तो बिना किसी देरी के हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं मिसेस पूजा पांडे मैम का। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार। क्या विशेषता है नवरात्रों की? ऐसा क्या हो जाता है जो लोग हर साल में 2 बार नौ देवी मनाते हैं, माता को लेकर आते हैं और उनकी पूजा करते हैं? नवरात्रि के विषय में बोलना त्रिदेवों के बस का नहीं है। इसका रिचुअल बताएंगे कि क्या मेन चीजें हैं जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए कलश स्थापना करते वक्त? कलश स्थापना करते समय आपको सबसे पहली बात आपको बता देती हूँ, सबसे खूबसूरत नंबर की जो मुझे लगता है कि पूरे 9 नंबर में ये सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर है, नंबर 3 के बारे में। ये 3 नंबर वाले कैसे होते हैं? 3 नंबर वाले लोग यानी बृहस्पति का नंबर है। तो अगर 4 नंबर वालों को नवरात्रों में कोई एक रेमेडी करना चाहिए तो वो क्या सजेस्ट करेंगे आप? मैं उन्हें ये सजेस्ट करूंगी कि उन्हें माँ भगवती को, नवरात्रि में लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो करना चाहिए आपके हिसाब से? आप खुद भी करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, पंडित से भी करवा सकते हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती का नियम बहुत कठिन है। बहुत लोगों को नहीं जानकारी है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किया कैसे जाए। और मार्कंडेय पुराण से सिर्फ 700 मंत्र लिया गया है दुर्गा सप्तशती का। तो मार्कंडेय पुराण तो और बड़ा हो गया। उसके नियम जो है, आपने जैसा पूछा नियम के लिए, दुर्गा सप्तशती का नियम है कि उसे हाथ में लेके नहीं पढ़ा जाता कभी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 से लेकर 9 नंबर वालों को आने वाले नवरात्रों में क्या रेमेडीज करनी चाहिए। देखिए, अभी नवरात्रे आ रहे हैं, बहुत ही ऑस्पिशियस डेज होते हैं। वहां पर हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी है वो बहुत हाई हो जाती है। बहुत सारे लोग बहुत सारी विशेष मांगते हैं कि भगवान जी, माता रानी हमारी ये विश पूरी कर दे। बहुत सारे लोग वैष्णो देवी माता के दर्शन करने जाते हैं, कुछ लोग देवियों के दर्शन करने जाते हैं, माँ कांगड़ा के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि आप अपने घर में भी बैठ के वही आशीर्वाद, वही शक्ति प्रदान कर सकते हो जो लोग हजारों किलोमीटर ट्रेवल करके करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या रेमेडीज करनी पड़ेंगी? ऐसी घर में कौन सी वो पूजा पाठ करनी पड़ेगी जो कि आपको वही फल दे जो आप माता वैष्णो देवी जाके लेकर आते हो। तो हम बात करेंगे नंबर्स को लेकर कि अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 1, 2 या 1 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी आता है तो आपको क्या करनी चाहिए। देखो, हर एक राशि और हर एक नंबर की एक अलग एनर्जी होती है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए सेम चीजें बनी हुई है। अगर कोई सूर्य से रूल कर रहा है तो उसको क्या एनर्जी यूज करनी है, उसको किस तरीके से पूजा पाठ करनी है, 2 वाले को क्या करना है। और ये विशेष पूजाएं हैं। नॉर्मल आदमी तो एक ही पूजा करता है, सेम सुबह उठता है, माता को ग्यारह चढ़ाता है और नमस्ते करता है, दुर्गा चालीसा का पाठ करता है और अपने ऑफिस जाता है। बट अगर आपकी लाइफ में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ये पूरा पॉडकास्ट देखना। नवरात्रों में आपको पर्टिकुलर क्या रेमेडी करनी है, और ये पॉडकास्ट नवरात्रों से पहले ही आ जाएगा दोस्तों। और मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर इससे बेहतर कोई पॉडकास्ट होगा जो आप नवरात्रों के टाइम पे देखना पसंद करें। तो बिना किसी देरी के हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं मिसेस पूजा पांडे मैम का। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हैं? आपका आशीर्वाद है मैम। माता रानी का आशीर्वाद रहना चाहिए हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम डिस्कस, मैंने बता ही दिया कि 1 से लेकर 9 तक करेंगे। तो अगर किसी का भी मूलांक 1 से 9 के बीच में आता, लगभग सभी का आ ही रहा है। जिसको नहीं पता वो एक बार प्लीज मैम के चैनल पर वापस जाना, वहां बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये नंबर्स क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो मैम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि नवरात्रों में, जैसे मैंने हमारे व्यूअर्स से कहा कि एनर्जीज बहुत हाई हो जाती हैं, क्या विशेषता है नवरात्रों की? ऐसा क्या हो जाता है जो लोग हर साल में 2 बार नौ देवी मनाते हैं, माता को लेकर आते हैं और उनकी पूजा करते हैं? ऐसा क्या ऑस्पिशियस होता है उन डेज में? नवरात्रि के विषय में बोलना त्रिदेवों के भी बस का नहीं है। नवरात्र ऐसी समय है कि उसके बारे में ना देवता नहीं वर्णन कर सकते हैं। तो हम आप क्या है ध्रुव जी, नवरात्र में माँ भगवती को ढूंढने के लिए किसी शक्तिपीठ जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो माँ है। माँ अपने बच्चों से मिलने के लिए उन्हीं के घर आ जाती है। ये सबसे पहली चीज है। माँ अपने बच्चों से मिलने के लिए समय निकालती है, क्योंकि वो चराचर की स्वामिनी है। वो अपने बच्चों से मिलने के लिए उनके घर आ जाती है। अब उनके बच्चे के पास जो चीज है, जैसा भी है, कम है ज्यादा है, भाव पूरा होना चाहिए। उसी भाव के साथ आप मिलिए, आपको वही पूरा फल मिलने वाला है। जो आप वैष्णो देवी जाएंगे, आप जो कोट कांगड़ा जाएंगे, जहां भी ज्वाला जी जाएंगे, आप जहां जहां जा सकते हैं, जितने शक्तिपीठ है, वो पूरा फल आपको आपके घर में मिलेगा। मैंने तो सुना है इन टाइम पे ज्वाला जी, वैष्णो देवी 8-8, 10-10 किलोमीटर की लंबी लाइन लग जाती है। हाँ, लगती है, लोग जाते हैं। लेकिन जिसने कलश रखा है वो नहीं जा रहा है, उसके घर से और कोई जा सकता है।
ठीक है। लेकिन मेरा मानना है जब अगर आपके घर में कलश रखा गया है तो वहां आपने सभी देवी देवताओं का आवाहन और निमंत्रण करके उन्हें बुला के बैठाया है, तो उस समय मेरा ये मानना होता है कि आपको वहां रहना चाहिए। अगर कलश नहीं रखा गया है तो आप जा सकते हैं। कलश की क्या विशेषता है, वो क्यों रखते हैं लोग? कलश एक ब्रह्मांड है। ठीक है। वो जो घड़ा आप देखते हैं ना, उसमें 7 समुद्र महाद्वीप होते हैं, वो उसे इसका साक्षी माना जाता है। उसमें हम जितने हमारे देवी देवता हैं सबका आवाहन करते हैं। ठीक है। सबको उसी में विराजमान करते हैं 9 दिन के लिए। ठीक है। जिसे वरुण कलश कहा जाता है। ठीक है। और वो सभी को ही रखना चाहिए? सभी को रखना चाहिए। मुझे थोड़ा उसका रिचुअल बताएंगे कि क्या मेन चीजें हैं जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए कलश स्थापना करते वक्त? कलश स्थापना करते समय आपको सबसे पहली बात आपको बता देती हूँ कि उसमें आप अपने 9 ग्रह को बैलेंस करने के लिए वो सभी सामग्रियां डाल सकते हैं जिससे आपके 9 ग्रह शांत रहें। ठीक है। आपके 9 ग्रह शांत रहेंगे, एकदम कुछ परेशानी नहीं होने वाली। बहुत ज्यादा आप रेमेडीज नहीं कर सकते, सिंपल चीजें हैं कि आपको सूर्य का या चंद्रमा का जो उपाय आपको करना है, छोटी छोटी चीजें उसमें आप डाल दीजिए, आपके 9 ग्रह हमेशा बैलेंस रहेंगे। ठीक है। नवरात्र के 9 दिनों में भगवती के साथ में 9 ग्रहों की भी पूजा होती है। जैसे मैंने व्यूअर से बात करी, जब हम अपने लोगों को बता रहे हैं कि हर नंबर को अलग तरीके से पूजा करनी चाहिए, इस बात में क्या वैलिडेशन है? मतलब आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, पूजा का जो नियम है वो सबके लिए एक जैसा है। ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेशल कर सकते हैं अपने तरफ से। तो बात करते हैं 1 नंबर की। जी। पहला तो मैं पूछूंगा कि 1 नंबर वाले होते कैसे हैं? 1 नंबर वाले लोग राजा होते हैं, राजा जैसा नेचर होता है इनका। सब कुछ इनके मन मुताबिक होना चाहिए और थोड़े से आलसी भी होते हैं। अच्छा। राजा आलसी होता ही है वैसे थोड़ा भी। सा आलसी होता है, तो थोड़े से आलसी होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि टाइम टू टाइम हर एक चीज करना पसंद करते हैं। सभी लोग नहीं होते। ओके। कुछ लोग देखोगे कि जिसका सूर्य का नंबर है, सूर्य खराब होगा तो वो आलसी हो जाएगा। अच्छा। लेकिन वही सूर्य जिसका अच्छा है, बलवान है, बढ़िया चल रहा है, तो वो टाइम टू टाइम हर एक चीज करेगा। और कब हो जाता है मैम सूर्य खराब? सूर्य खराब उसके चार्ट हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर 1 मिसिंग है, मैं अंक ज्योतिष के अनुसार आपको बता देती हूँ। 1 नंबर मिसिंग है तो सूर्य का तो उसे उपाय करना ही चाहिए, वो रेमेडीज उसे करनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर उसका मूलांक 1 है या भाग्यांक 1 है तो उसका सूर्य है, उस सूर्य को अगर उसके हर एक काम डिले होने लगे तो आप खुद ही देख के समझ जाएंगे कि उसका सूर्य कमजोर हो गया है। ठीक है। आप उसके नेचर से आपको पता चल जाएगा। मैंने ये भी सुना है कि लोग कहते हैं कि अगर मल्टीपल 1 आ रहा है ग्रेड में आपके, तब भी सूर्य खराब हो जाता है। हाँ, कोई चीज अत्यधिक हो जाना तो वो भी दिक्कत करता है, क्योंकि तब ऐसा व्यक्ति आप देखोगे हर बात पे उसे बहुत जल्दी इरिटेट होने लगता है या उसे बहुत जल्दी क्रोध सा आएगा। मंगल का अगर साथ मिल रहा है तो और ज्यादा क्रोधित हो जाएगा, बहुत ज्यादा। कुछ लोगों का आप देखोगे कि सूर्य और मंगल मिक्स हो जाता है ना, तो बहुत आपा खो देते हैं। तो अभी पिछला मंगल का ही साल गया है, लोग कह ही रहे थे कि मंगल का साल है, मंगल का, लेकिन ये साल तो सूर्य का ही है। सूर्य का साल है तो अच्छा है ना, बहुत अच्छा माना जाता है ना सूर्य का साल। 1 नंबर है। 1 नंबर। तो अगर किसी को 1 नंबर वाले को नवरात्रों में कोई एक रेमेडी करनी हो या माता की पूजा करनी हो तो क्या कर सकता है? 1 नंबर वालों को सबसे पहले तो माता रानी के आप जो विधि विधान के साथ पूजन जैसे होता है वो तो जरूर करिए। ठीक है। लेकिन माता रानी को आपको पीला मिठाई, मीठा जो होता है, उसका भोग अवश्य लगाना चाहिए। ठीक है। हाँ, और उसके साथ में भगवती को आप एक कमल गट्टे की जो माला होती है वो जरूर भगवती को अर्पित करना चाहिए। ठीक है। आप चाहें तो सूर्य के मजबूती के लिए आप माँ भगवती के सामने पीले रंग की उन्हें चुनरी उड़ा दीजिए। ठीक है। या लाल चुनरी भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि सूर्य का नंबर 1 है तो लाल रंग होता है, तो आप लाल चुनरी भी चढ़ा सकते हैं, पीली चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। भगवती के प्रथम दिवस नवरात्रि के तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए कि भगवती को आपको लाल रंग की चुनरी या पीले रंग की चुनरी जरूर ओढ़ानी चाहिए। और ये अपने घर में ही करना है? ये अपने घर में ही करिए।
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अगर जिनको नहीं नॉलेज है कि माता की स्थापना करनी है तो उसके बारे में बताएंगे कि मंदिर की स्थापना किस तरीके से करनी चाहिए, मूर्ति जो है वो किस तरह टाइप की लेकर आनी चाहिए। हाँ, सबसे सही सवाल आपने यही पूछा कि मूर्ति कैसी लानी चाहिए घर में, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, शास्त्र सम्मत आपको बातें बताती हूँ। आजकल मैंने देखा है जो मार्बल के चूरे की मूर्ति होती है ना, अधिकतर उसी पाउडर की लोग मूर्ति ले आते हैं घर में, जो कि पूजने लायक नहीं होती है मूर्तियां। ठीक है, आपको मिट्टी की, चांदी की, अष्टधातु की, पीतल की, सोने की, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसी मूर्ति आप ले आइए। और मेरे से अगर पूछेंगे तो मैं अष्टधातु की मूर्ति कहूंगी। अष्टधातु की मूर्ति की ही स्थापना घर में रखनी चाहिए। माता की जो मूर्ति आप ला रहे हैं उसमें कुछ बातों का भी ध्यान देना होता है। शेर का मुख खुला नहीं होना चाहिए। अच्छा। माँ के चेहरे पे एक स्माइल जरूर होनी चाहिए। माँ क्रोधित न दिखे, शांत मुद्रा में एक स्माइल के साथ माँ भगवती की वो मूर्त होनी चाहिए। ठीक है। और माता रानी के हाथ और उनकी जो बनावट हो वो साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है। मूर्ति 11 इंच से ऊपर मत लाएं, वैसे कोशिश करें कि 8 इंच तक की मूर्त आप रख सकते हैं अपने घर में। नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है जी, और घर में चल प्रतिष्ठा ही की जाती है। सही बात है। उसके बाद फिर वो मंदिर में रखें मूर्ति को या कहीं और उसको विसर्जन करते हैं, आपके हिसाब से क्या सही रहता है? अगर आप मिट्टी की मूर्त ला रहे हो माता रानी की तो उनकी आपको 8-9 दिन के बाद आप पूजन करने के बाद उनका विसर्जन कर दीजिए। ठीक है। और यदि आप अष्ट धातु की मूर्त लाए हैं या सोने चांदी की है तो आप उन्हें मंदिर में रख के 12 महीने उनकी पूजा कर सकते हैं। ठीक है। वैसे व्रत पूजा करिए जैसे किया जाता है। ठीक है पूजा मैम, अब हम बात करते हैं 2 नंबर वालों के बारे में। जी, ये 2 नंबर वाले कैसे लोग होते हैं? 2 नंबर वाले बहुत चंचल होते हैं। जी हाँ, ये चंचल होते हैं, भोले भी होते हैं थोड़े से। कोई भी बेवकूफ बना देता है इनको? हाँ, कोई तो बना ही देता है, क्योंकि इनका मूड बहुत जल्दी ऑन ऑफ हो जाता है। ठीक है। बहुत जल्दी चेंज होता है। तो सिचुएशन देखनी पड़ती है कि कई बार ये खुश हैं तो बहुत अच्छे हैं, दुखी हो गए तो बहुत दिक्कत भी कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का मूड बहुत जल्दी बदल जाता है और काम भी इनका अप डाउन रहता है। क्या मतलब इस साल इनके लिए क्या अच्छा हो सकता है इनकी लाइफ में 2026 में? 2026 में राजा का साल चल रहा है जैसा हम जाते हैं, तो चंद्रमा को 2 नंबर वालों को रानी कहा गया। तो राजा के समय में रानी कैसी रहती है? खुश रहती है, एंजॉय करती है। तो सेम वैसे ही है, उनके लिए साल बहुत अच्छा है। 2 नंबर वालों के लिए 2026 बहुत तगड़ा जाने वाला अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या इनकी लाइफ में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होगा इस साल? इनकी लाइफ में सबसे ज्यादा कि अट्रैक्ट कि ये बहुत जल्दी ना किसी से जुड़ जाते, बहुत जल्दी इन्हें कोई पसंद आ गया या कोई किसी से बहुत जल्दी नाराज हो गए, जो मैंने अभी बताया। तो इनका यही है कि अगर जो इन्हें बहुत पसंद आ गया ना तो ये उसके साथ जीवन भर रहने के लिए तैयार है, लेकिन आगे की गारंटी नहीं देते कि इनका मूड कब खराब हो जाए। और बाकी होते बहुत अच्छे, नेचर वाइज बहुत अच्छे होते। मैंने ये भी सुना इस साल इनको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आएंगी। हाँ, क्योंकि राजा है भाई, रानी को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, किसको देगा? ये अपने कार्य क्षेत्र में इन्हें तरक्की मिलेगी। इनका कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ। और खासकर मैं बताऊं, जिस समय चंद्रमा की अगर अंतर्दशा शुरू हो जाए तो उस समय तो और अच्छा है, और बल्ले बल्ले हो जाएगी इनकी। अगर इनको कोई एक रेमेडी आप सुझाव करना चाहे नवरात्रों में जो ये लोग कर सकते हैं 2 नंबर वाले, तो क्या कर सकते हैं? इन्हें माँ भगवती को खीर बनाकर खिलानी चाहिए, मिश्री का भोग जरूर लगाएं। अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा। और पूरे 9 दिन तक? पूरे 9 दिन तक आप मिश्री का भोग लगाइए। सफेद मिठाई चढ़ा सकते हैं आप भगवती के समक्ष। अगर चांदी के ग्लास में उन्हें जल अर्पित करें और चांदी की कटोरी में अगर खीर बना के माता रानी को चढ़ा दें, तो मैं बोल रही हूँ आपको कि आपके जीवन में वही मिठास घुलेगी जैसा आप माता रानी के समक्ष खीर बना के लेके गए, वैसे ही जीवन हो जाएगा आपका। 2 नंबर वाले को अगर लाइफ पार्टनर चाहिए तो वो क्या रेमेडी कर सकता है नवरात्रों में? नवरात्रों में उसे लाइफ पार्टनर चाहिए तो जो मैंने अभी खीर का ऑप्शन आपको बताया चांदी की कटोरी में, वो उसके जीवन साथी के लिए भी है। और पैसे के लिए? कि पैसे के लिए वो आपको हर एक चीज मिलेगी जो आप चाहते हैं। भगवती के समक्ष मीठा चढ़ाना मतलब लाइफ में जो आप चीज चाहेंगे, जो आपकी मनोकामना अंदर रहेगी, और खीर रखते समय अगर आपकी भावनाओं में वो चीज है तो बिन मांगे माता रानी वो आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। प्यार में कैसे होते हैं ये 2 नंबर वाले?
भावुक बहुत होते हैं। धोखा देते हैं ये? धोखा देंगे, अगर मैं 2 नंबर की बात करूं, अगर ज्यादा नंबर 2 आते हैं चार्ट में तो धोखा दे सकते हैं। तब इन्हें जैसा मैंने कहा मूड बदल जाता है, तो इनको लगता है नहीं इससे ज्यादा भी मुझे प्यार कर रहा है। मैंने भी सुना है ऐसा, इनका कुछ एक महीनों में मूड बदल जाता है कि चलो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं रह सकते। वो एक जगह नहीं रुक पाते। हाँ, भावुक होते हैं ना। भावुक लोग, अगर इंसान जब भावुक हुआ रहता है ना, उस समय जब आप उसे कोई चीज कहीं पे भी घुमाना चाहो, जो दिशा देना चाहो, वो उधर घूम जाएगा। ये 2 नंबर वाले स्पिरिचुअली कैसे होते हैं? इनका मन जो है ना, वो 15 दिन पूजा पाठ में रहता है और 15 दिन नहीं रहता। अच्छा। ऐसे मान लीजिए, मैंने कहा ना कि चंद्रमा की तरह, चंद्रमा 15 दिन दिख रहा है और 15 दिन नहीं दिख रहा। ऐसे बढ़ता भी है और फिर घट भी जाता है। 15 दिन मंदिर जाएंगे, फिर 15 दिन गायब हो जाएंगे। इनकी लाइफ में भी मुझे लगता है ऐसे ही रहते हैं। ये 15 दिन जिम गए, फिर छुट्टी कर ली। ये कोई भी चीज कंटिन्यू नहीं रख सकते। कोई भी चीज आप इनको कंटिन्यू कह ही नहीं सकते कि हाँ इन्होंने जो नियम आज बनाया ये कंटिन्यू रहने वाला है इनकी लाइफ में। ठीक, तो अब बात करते हैं सबसे खूबसूरत नंबर की, जो मुझे लगता है कि पूरे 9 नंबर में ये सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर है, नंबर 3 के बारे में। ये 3 नंबर वाले कैसे होते हैं? 3 नंबर वाले लोग यानी बृहस्पति का नंबर है, जिनका भी मूलांक 3 होता है, ये बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत दिमागदार होंगे। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखेंगे, जिनका 3 नंबर होगा ना, वो हर एक बात पे आपको सुझाव दे रहा होगा। हर एक बात पे वो आपको सुझाव देगा। ठीक है, ये चीज ऐसे मत कर, वो चीज वैसे करना, ये चीज यहाँ नहीं करनी, ये चीज वहां ऐसे करनी है। वो हर वक्त सुझाव देते रहते हैं, लेकिन वो सुझाव लेना पसंद नहीं करते। हाँ ये तो है, वो सुझाव नहीं लेंगे क्योंकि उनका अपना ज्ञान होता है कि भाई मैं ज्ञानी हूँ। तो अगर 3 नंबर वालों को आप कुछ प्रेडिक्ट करना चाहें कि 2026 में उनका कैसा जाएगा, तो आप क्या बताएंगे उनको? 3 नंबर वालों को मैं कहूंगी कि उनका भी समय अच्छा है, क्योंकि राजा के साथ में इन्हें हम मंत्री कहते हैं, गुरु को हम उनका गुरु कहते हैं, राजा का। ठीक है, गुरु है तो गुरु से सलाह राजा लेता ही है हर एक चीज के लिए। तो बृहस्पति जिनका भी नंबर मूलांक 3 है, इनका भी समय अच्छा है। इनके ज्ञान का विकास अगर अपने करने चाहे, कि कोई भी चीज सीखना चाहते हैं इस समय, तो ये इनके लिए समय बहुत अच्छा है। ठीक है, ये समय इनके लिए इतना अच्छा है कि ये कोई भी चीज अपनी शुरू करना चाहे, जैसे टीचिंग से रिलेटेड, ऑकल्ट से रिलेटेड कोई भी कार्य करना चाहे, देन इनके लिए समय बहुत अच्छा है और वो सक्सेस होंगे उसमें। अगर कोई रेमेडी आप सुझाव देना चाहे 3 नंबर वालों को नवरात्रों में करनी चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं? इनके लिए सबसे अच्छा सुझाव ये है कि इन्हें भगवती को हल्दी जरूर चढ़ानी चाहिए। हल्दी की गांठ जब संकल्प लेते हो उसमें भी हल्दी रख के चढ़ाएं और भगवती को हल्दी का तिलक जरूर करें। और साथ ही मैं कहूंगी कि इन्हें नारायण की भी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि नवरात्र में हम 5 देवों की पूजा करते हैं। किस किस की? सबसे पहले तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर हम पूजा करते हैं नारायण की, भोलेनाथ की, माता रानी की, तब सूर्य की। ठीक है, तो 5 देवों की पूजा सर्वप्रथम होती है। कोई पाठ, कोई अलग चीज जो 3 नंबर वालों को इन नवरात्रों में जरूर करनी चाहिए? विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ जो है, विष्णु सहस्त्र का पाठ सभी को करना चाहिए, खासकर मूलांक 3 वालों को। इनके ज्ञान की वृद्धि अधिक होगी। ठीक है, बहुत मतलब अच्छा रहता है। नवरात्रों में माता रानी का पाठ तो कर ही रहे हैं, माता रानी का आप पाठ कर ही रहे हो, लेकिन अगर साथ में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर एक जो है इनके बारे में प्रेडिक्शन करना चाहो, इनको आगाह करना चाहो 3 वालों को इस साल के लिए कि ये काम तो कभी भूल के भी मत करना, तो वो क्या हो सकता है? इन्हें कभी किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है इनके लिए, क्योंकि इनका जो नंबर है ना, अगर गुरु छल करता है ना तो सबसे बड़े पाप में आता है। गुरु को कभी किसी से छल नहीं करना चाहिए। मैंने तो ये भी सुना है इनको शराब नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। ये सिर्फ गुरु के लिए नहीं है, ये मैं आपको कहूंगी जिसका मंगल मूलांक 9 भी है उसे भी नहीं करना चाहिए। कौन पी सकता है शराब आपके अकॉर्डिंग, किस मूलांक वाला? मैं किसी को नहीं कहूंगी। कुछ रील्स तो वायरल हैं कि शुक्र वालों को पी लेनी चाहिए। नहीं, मैं किसी को नहीं कहूंगी, बिल्कुल नहीं। शराब पीने से शुक्र अच्छा होता है? नहीं, नहीं होता, नहीं होता, कभी नहीं होता। मदिरा पीने से, ये कहिए कि नॉनवेज खाने से, इन सबसे मैं कभी इस पक्ष में नहीं हूँ।
ठीक। कभी भी नहीं। लव रिलेशनशिप में 3 नंबर वाले कैसे होते हैं, लॉयल होते हैं? हाँ, ये लॉयल होते हैं। डिपेंड ये भी करता है इनका पार्टनर, क्योंकि ये बहुत जल्दी नाराज भी हो जाएंगे अगर सामने वाला ईमानदार न रहा इनके साथ और इनके कहने के अनुसार न चला तो दिक्कत तभी होगी जब सामने वाला पार्टनर इनका जो है वो लॉयल होना चाहिए, तभी ये लॉयल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जिससे हर कोई डरता है, द मोस्ट मैं कहूंगा डेंजरस नंबर इन द ग्रिड, नंबर 4 के बारे में। यस, राहु। बताइए मैम, 4 नंबर वाले कैसे होते हैं? 4 नंबर वाले लोग थोड़े से भ्रमित होते हैं। इजी बता देती हूँ आपको, भ्रमित होते हैं थोड़ा। अच्छा, पता ही नहीं इनको क्या करना है, इन्हें पता नहीं होता क्या करना है। और 4 का थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं अपना पर्सनल दे देती हूँ। मेरा भाग्यांक 4 है। ओह माय गॉड। मेरा जो भाग्यांक है वो 4 है। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी ना किसी चीज में आप देखोगे अचानक से इनका मूड बन जाएगा कि ये सब चीजें करनी, ये करना, पूरा इनके दिमाग में सेटअप बन जाता है। ये चीज ऐसे करनी, वो चीज वैसे करनी है। लेकिन अगर किसी ने थोड़ा सा भी लेकिन कर दिया तो सब खत्म। लेकिन मैंने सुना ये 4 नंबर वाले बहुत तेज दिमाग के होते हैं। माइंडेड तो होते हैं, तभी तो सारा सेटअप दिमाग में बैठा लिया ना। अच्छा। इन्हें आप कोई टॉपिक बता दीजिए, ये आपको पूरा उसका कैलकुलेट करके सब कुछ बता देंगे। सब कुछ बता देंगे आपको। और आपको तो 4 नंबर एक्टिव हो भी क्या है? हाँ, कह सकते हैं। अगर आपका भाग्यांक 4 आ रहा है, 4 है तो ऐसे लोगों के पास ना पैसे भी आते हैं। अब मैम की एज आप लोग कमेंट सेक्शन में गैस करना। अब जैसे मैंने कहा भाग्यांक एक्टिव हो गया, तो उसका मतलब होता है कि अगर कोई 35 के आसपास की एज तक पहुंच गया है तो वहां से हम भाग्यांक एक्टिव हो जाता है जी, है ना? यस। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम की एज क्या लग रही है आपको, 35, 40, 45, 50? देखो 35 के ऊपर है, आसपास है, ये तो समझ में आ रहा है। बाकी के आप लोग गैस करना। तो अभी 4 नंबर वालों के और क्या क्या ट्रेट्स होते हैं, किन चीजों से इनको बचना चाहिए? 4 नंबर वाले लोगों की एक विशेषता बता दो, बहुत जल्दी किसी बात पे चिढ़ भी जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। छोटी छोटी बात पे भी नाराज होते हैं। नाराज तो लगभग सभी लोग होते हैं, लेकिन इनके अंदर ना किसी बात को समझने से पहले रिएक्ट करने की आदत होती है। अपने बारे में बता रहे हो आप? नहीं, मेरी बहन है। मेरी बहन का भी मूलांक 4 है जी। तो वो बहुत जल्दी, मैं उसी को देख के बता दे रही हूँ, ज्यादा कहीं बाहर उसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। मतलब पूरी बात अगर ध्यान से सुन ले, समझ ले, आप किसी भी प्रॉब्लम में रहोगे तो सबसे पहले मदद करते हैं। कोई प्रोफेशन जो 4 नंबर वालों को आप सजेशन देना चाहें? उनके लिए तो सोशल मीडिया से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है, ये तो सभी जानते हैं। कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, सबसे अच्छा होता है। ओह माय गॉड मैम, तो आपका 4 नंबर एक्टिव हुआ और आप आ गए पॉडकास्ट में कि चलो आप सोशल मीडिया पे आप सोशल मीडिया पे ही रहेंगे। क्या बात है। इससे पहले मुझे लगता है आपने सोचा भी नहीं होगा इस बारे में। नहीं सोचा था, सही बात है, कभी नहीं सोचा था। ये बात आप एकदम सही कह रहे हैं कि मैंने सोचा चलिए पॉडकास्ट भी करते हैं। भगवान आपके साथ है, देखिए आपका 4 नंबर एक्टिव हुआ और आप पॉडकास्ट में बैठे हुए। जी जी। तो देखो, अगर किसी का भी दोस्तों 4 नंबर मूलांक है या भाग्यांक आ रहा है तो सोशल मीडिया आपको लाइफ में बहुत जल्दी ग्रोथ देगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 की शक्तियां, 4 की एनर्जी बहुत हाई हो जाती है आपके भाग्यांक आने के बाद। या मूलांक है तो आप पहले दिन से ही हो। आपने देखा ना सौरभ जोशी, जो नए नए छोटे छोटे बच्चे हैं जो फटाफट फेमस हो गए, इनको कहीं ना कहीं राहु का सपोर्ट मिलता है। और कई बार ऐसा होता है जब जिनका मूलांक या भाग्यांक जब राहु वाला नंबर पे रहता है ना, उस समय अगर राहु की कहीं अंतर्दशा चली या वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, तो उसी समय आप देखोगे अचानक रातों रात कोई फेमस हो गया। मैंने तो ये स्टोरी सुनी है कि शाहरुख खान ने अपना नाम राहुल रख लिया था, राहु और राहुल मैच करके, कि भाई राहु की एनर्जी चाहिए, अगर वायरल होना है टेलीविजन पर तो राहुल नाम रख लो। सुना होगा उन्होंने कहीं। हो सकता है। मेरे छोटे भाई का नाम भी राहुल है। अच्छा, तो राहु, उनके पास राहु की एनर्जियां होंगी जरूर, कह सकते हैं इस बारे में। हाँ, कह सकते हैं, थोड़ा सा उसका दिमाग बहुत तेज है। तो अगर 4 नंबर वालों को नवरात्रों में कोई एक रेमेडी करना चाहिए तो वो क्या सजेस्ट करेंगे आप? मैं उन्हें ये सजेस्ट करूंगी कि उन्हें माँ भगवती को लौंग अवश्य अर्पित करनी चाहिए, वो भी जोड़े में। ठीक। उन्हें लौंग भी चढ़ाना चाहिए भगवती को, और सुपारी, पान का बीड़ा बनाकर प्रॉपर, उसमें लौंग, सुपारी और इलायची भी डाल के, ठीक है, वो जरूर माता रानी को पान का बीड़ा जरूर समर्पित करना चाहिए लौंग लगा के, या आप वैसे भी लौंग उन्हें चढ़ा सकते हैं। और एक मैं आपको और एक उपाय बता देती हूँ। लौंग की माला बनती है, लोगों को आपने देखा होगा रक्षा सूत्र में बनाकर चढ़ाते हैं जोड़े लौंग से जी।
ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि लाइफ को हमेशा राहु नेगेटिव अगर हो जाए ना तो इसका उल्टा असर भी देता है। जितना हमने पॉजिटिव बात की, इसका उल्टा भी असर देता है, तो उसे हमेशा बैलेंस। मैंने सुना है अगर राहु खराब हो जाए तो आदमी का दिमाग ही काम नहीं करता, वो एंजाइटी डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत ज्यादा, उसे हर एक जगह आप देखोगे, हर जगह माइनस में होता चला जाएगा। बड़े से बड़े मैंने देखे बिजनेसमैन नीचे आ जाते हैं, लोन्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएगा, उस पर लोन कर्जे ही हो जाएंगे, कर्जे, वो व्यक्ति कर्जे में ही डूबता चला जाएगा। राहु की रेमेडीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उनको जिनका भाग्यांक 4 आ रहा है। जिनका भाग्यांक 4 है। आपका? हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका मूलांक या भाग्यांक क्या है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 04 है, मतलब आप 4 बॉर्न है या 13 बॉर्न है या आप 22 बॉर्न है, तो आपका जो मूलांक है वो 4 है। तो अगर हम जब बात कर रहे हैं दोस्तों मूलांक या भाग्यांक के बारे में, आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ेंगे तो वो भाग्यांक होगा, अगर आप सिर्फ अपनी इनिशियल्स को जोड़ेंगे तो वो मूलांक होगा। ये बहुत बेसिक बात है कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी आपके लिए पॉडकास्ट फायदेमंद होगा। तो अब हम बात करेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल नंबर ग्रेड 5 के बारे में। मैंने सुना ये 5 नंबर वाले, आप ही बताओ कि 5 नंबर वाले कैसे होते हैं। मतलब आपको पता है कि आप 5 नंबर वाले से क्या पूछना चाह रहे हैं। ऐसे लोग एक बच्चे की तरह होते हैं, इनका नेचर बहुत ही छोटे बच्चे की तरह, कह लो चुलबुला सा नेचर होता है इनका, बहुत ही चुलबुले होते हैं। ये जिनके साथ में बैठेंगे उन्हीं की तरह बिहेव करेंगे, बहुत सिंपल। बच्चे के साथ है तो बच्चे के साथ वैसे ही देखोगे, वही खेल कूद करेंगे। किसी ज्ञानी व्यक्तियों के साथ बैठे हैं तो वो वहां पर वैसे ही ज्ञान की बातें करने लगे। ठीक है। और इनमें सीखने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा। कोई भी चीज को बहुत जल्दी सीख लेते हैं अगर इनका बुद्ध अच्छा है। और साथ में मैं कहूंगी बृहस्पति का भी नंबर है तो ठीक है। और ये लव रिलेशनशिप में कैसे रहते हैं 5 नंबर वाले? ये नंबर की किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, ये सबका प्रिय नंबर है। और आपके गुरुजी अरविंद सूद जी कहते हैं कि 5 नंबर इतना बैलेंस नंबर है कि हर किसी को अपने नंबर जो है 5 नंबर, नाम जो हो 5 नंबर पे लेके आ जाना चाहिए। बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिकली कहा जाता है कि बुद्ध को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। ठीक है। बुद्ध से जुड़ा हुआ कोई भी, जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हैं उसमें बुद्ध अगर आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, तो 101% वो काम सही होने की, परफेक्ट होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, सफलता जल्दी मिलती है। ऐसा है। ठीक है। तो अगर नवरात्रों में 5 नंबर वालों को कोई एक रेमेडी करनी हो तो वो क्या कर सकते हैं? इलायची माँ भगवती को जरूर समर्पित करिए। माँ भगवती के समक्ष पान के बीड़े में, जैसे अभी मैंने बताया, उसमें इलायची डालकर माता रानी को जरूर समर्पित करिए। मैंने सुना है गणेश जी की भी पूजा करते हैं। जी हाँ, गणेश जी की पूजा तो हर बुधवार को करो, हर बुधवार को करनी चाहिए। और नवरात्र में आप कह रहे हैं, नवरात्र में सबसे पहले गौरी गणेश जी की पूजा होती है। ठीक है। सबसे पहला। और नवरात्रि में ही नहीं, कोई भी पूजा पाठ आप करते हैं, कोई भी अनुष्ठान आप शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले लक्ष्मी गणेश ले आओ। लक्ष्मी गणेश जी की तो पूजा होगी, लेकिन सर्वप्रथम अभी दिवाली पर भी आप पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। बाद में जो आप लक्ष्मी गणेश रखें दोबारा उनकी पूजा करेंगे, लेकिन पहली पूजा की शुरुआत ही लक्ष्मी गणेश जी से होगी। ठीक है। अगर किसी 5 नंबर वाले की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो वो क्या रेमेडी कर सकता है? उसके लिए सबसे अच्छा है कि गणेश जी को दुर्वा अवश्य चढ़ाए, लेकिन मीठा के साथ मोदक ले लें या लड्डू ले लें, उसके साथ में आपको चढ़ाना है। ठीक है। और अथर्वशीर्ष का पाठ उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और नवरात्रि में अगर रेमेडी आप पूछ रहे हैं तो मैं कहूंगी उन्हें श्री सूक्तम और कनक धारा का पाठ करना चाहिए। ठीक है। बहुत अच्छा रहेगा। अगर 5 नंबर वाले को पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, वो अपना लव मैरिज करना चाहता है, तो वो क्या रेमेडी करे? उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप माँ भगवती को हरे रंग की चुनरी चढ़ा दीजिए। ऐसे लोग से बहुत जल्दी सामने वाला अट्रैक्ट हो ही जाता है। 5 नंबर वाली बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, इज दैट राइट? हाँ, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव नंबर है। सबसे ज्यादा 5 नंबर बैलेंस, इनको बैलेंस करना बहुत अच्छा आता है। बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं हर एक चीज को। आप किसी भी मुद्दे में भी इनको बैठा देंगे तो वो वहां बातचीत करके देखेंगे तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि इनकी तरफ से बोल रहे थे,
अगर मूलांक 5 हो और भाग्यांक 4 हो तो ये कॉम्बिनेशन कैसा है? कॉम्बिनेशन हर एक चीज लाइफ में बहुत अच्छी रहेगी, इजीली रहेगी, लेकिन कभी कभी होता है रुकावट आ ही जाती है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ के रुकावट आ जाएगी, स्ट्रगल साथ में। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाता है, चीजें होंगी जरूर। मैंने सुना है ये हर चीज ये लेट शुरू करते हैं लाइफ में। थोड़ा सा लेट हो जाता है, इन्हें समझ में बाद में आएगा कि ये चीज अगर मैंने पहले शुरुआत की होती तो आज मैं कहीं और रहता। ये होता है, ऐसा रहता है। यस, ये होता है। तो ये थोड़ा सा रुकावट आती है इनके जीवन में ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चन आती रहती है जीवन में, जिससे वो चीज वो समय पे कर नहीं पाते। ठीक है। लेकिन आगे जब वो चीज उनकी सक्सेस हो गई या उस पर उन्हें सफलता मिल गई तो वो सोचते हैं कि ये चीज मैं पहले अगर शुरुआत किया होता तो आज मैं कहीं और होता। लेकिन इनकी लाइफ में हर एक चीज लग्जरी होती है, लग्जरी लाइफ होती है। ऐसे लोगों को बैंक में ज्यादातर इनके लिए अच्छा है कि बैंक में काम करें। और क्या प्रोफेशन अपना सकते हैं? अपना खुद का बिजनेस, ये जो करना चाहे, हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो राहु भी ब्रेन है और 5 नंबरी दिमाग तो होगा इनके पास, दिमाग होगा, और बहुत अच्छा सुझाव भी दे सकते, बहुत अच्छा सुझाव देंगे। इनसे आप किसी भी चीज को लेके कंसल्ट करने बैठिए, ये आपको अच्छा सुझाव देंगे, बेस्ट कंसल्टेंट बन सकते। अब बात करते हैं लग्जरी नंबर के बारे में, जिसके बिना लग्जरी लाइफ में आ ही नहीं सकती। नंबर 6 के बारे में। ये नंबर 6 वाले लोग कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं, बहुत बहुत सुंदर होते हैं। शुक्र सुंदरता है, लग्जरी है। लड़के सुंदर होते हैं, लड़कियां सुंदर होती हैं? दोनों ही सुंदर होते हैं। वैसे चंद्रमा का भी जिसका नंबर है वो भी आपको बहुत सुंदर दिखेंगे। हाँ, जिनका चंद्रमा का नंबर, जिनका 2 नंबर है ना, वो भी बहुत सुंदर होते हैं। आपका मुझे 2 ही लग रहा है। नहीं नहीं, 2 नंबर वाले भी सुंदर होते हैं। 6 नंबर जिनका शुक्र अच्छा होगा, हाँ, आप देखोगे ऐसे लोग हमेशा बन ठन के रहेंगे। सबसे ज्यादा आप उन्हें हमेशा रेडी देखोगे, शुक्र का नंबर जिसका भी हो वो बने ठने रहेंगे, एकदम बन के रहते हैं। कोई एग्जांपल आपके मन में दिमाग में आ रहा हो 6 नंबर वालों का? 6 नंबर वालों को मैंने मोस्टली देखा है कि वो उन्हें आप सिंपली थोड़ा बाहर भी कहीं मिलने के लिए बुलाओ, कैजुअली भी ना, वो पहले अपने आप को सेट करेंगे, हाँ मैं सही हूँ, अच्छे से रहूं। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं बहुत सारे लोग ऐसे, लेकिन जिनका 6 नंबर में देखती हूँ ना, वो थोड़ा अलग ही है। ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा खुश दिखेंगे और हमेशा पार्टी के मूड में दिखेंगे। छोटी सी भी बात होगी, चलो पार्टी करते हैं, इनकी पहली लाइन, पंच लाइन ये आती है, पार्टी कर लें। कुछ फेमस एग्जांपल जो आप 6 नंबर वालों को देना चाहें, जो आप बता रहे हैं कि बहुत लग्जरियस लाइफ रहती है? जी हाँ, मैं बता देती हूँ आपको। अभिनेत्री हैं माधुरी दीक्षित जी, उनका भी 6 नंबर है, देखिए, ड्रीम गर्ल है। और क्रिकेटर हैं हमारे देश के सचिन तेंदुलकर जी। तो ये भी कह सकते हैं कि 6 नंबर वाले लग्जरी लाइफ तो पसंद करती है, फेम भी बहुत आता है, बहुत फेम आता है इनके पास। और ऐसे लोगों को आप देखोगे ऑन कैमरा अगर वो काम करते हैं 6 नंबर वालों को, तो सक्सेस 101% मिलेगी उन्हें, 101% सक्सेस होते हैं। नेम फेम का नंबर है ये। अगर 6 नंबर वाले को किसी से शादी करनी है तो वो बेस्ट नंबर कौन सा होगा? बेस्ट नंबर उनके लिए मैं कहूंगी कि 1 नंबर वालों से शादी कर ले, 5 नंबर वाले से शादी कर ले, ठीक है, 2 नंबर वालों से भी शादी कर सकते हैं, सबसे अच्छा है। अगर 6 नंबर वाले लड़के की 6 नंबर वाली लड़की से शादी होगी तो चलेगी? मुश्किल। तो दोनों अगर एक ही जैसे हो गए तो दोनों में कम बनेगी, ऐसा है? हाँ, तब दोनों को अपनी अपनी आजादी प्रिय रहेगी। ये आजादी, एकदम आजादी टाइप के लोग रहते हैं, कोई बंदिश नहीं चाहिए ऊपर। अगर नवरात्रों में 6 नंबर वालों को कोई एक रेमेडी करना पड़े तो वो क्या कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? माँ भगवती को इत्र चढ़ाएं। वो तो खुद भी लगाते हैं लोग। इत्र लगाना चाहिए, और माता रानी को इत्र जरूर चढ़ाएं। पूरे नवरात्रि के 9 दिन में अगर वो भगवती को इत्र चढ़ाते हैं बहुत अच्छा है। नवरात्र में हम एक एक चीज जो देवी को समर्पित करते हैं वो हमारे लाइफ के लिए अच्छा ही हो। हर एक चीज, पूजा पाठ व्रत जो बना है वो हमारे हर एक ग्रह को बैलेंस करने के लिए बना है। 6 नंबर वाली लड़कियां प्यार में कैसी होती हैं? अच्छी होती है, लॉयल होती है। ये कहते हैं ना, जी जान से प्यार करती है, किसी से भी, जिससे भी प्यार करेंगे जी जान से प्यार करेंगे। और लड़के कैसे होते हैं? लड़के भी वैसे ही होंगे, लड़की और लड़कों का नेचर सेम रहता था। हाँ। अगर लव रिलेशनशिप के लिए आप 6 नंबर वालों को कोई रेमेडी बताना चाहें तो क्या बताएंगे? इन्हें हर शुक्रवार को अपने पार्टनर को, ना हर शुक्रवार कर सकते हो, महीने में एक बार शुक्रवार के दिन अपने पार्टनर को गिफ्ट्स दीजिए जरूर।
मैं तो ये कहती हूँ सबसे। परफ्यूम ही दे दीजिए, मीठा खिला दीजिए, एक दूसरे को कपड़े दे सकते हैं, ये सबसे अच्छा होता है। उनकी लव लाइफ या उनके जो वैवाहिक जीवन है बहुत अच्छा रहेगा। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं, 6 नंबर वाला उनमें से, तो वो दूसरे पार्टनर के लिए क्या कर सकता है? दूसरे पार्टनर के लिए मैं कहूंगी कि उसे अगर पूजा पाठ के हिसाब से मैं बता दूं तो उसे माँ पार्वती की आराधना करनी चाहिए। माँ पार्वती के समक्ष उन्हें सिंदूर चढ़ा के अपने वैवाहिक जीवन के लिए अगर वो दिल से प्रार्थना करती है ना तो 101% उनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। ठीक। तो अब हम बात करते हैं जिस नंबर से लोग बहुत घबराते हैं, डरते घबरा जाते हैं कि भाई केतु की महादशा आ रही है। तो नंबर 7 के बारे में, जो कि केतु से रूल करता है, कि नंबर 7 वाले लोग कैसे होते हैं? नंबर 7 वाले लोगों को मैं कहूंगी साधु होते हैं। अच्छा। उनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। आप कभी कभी देखोगे अगर उनके साथ बृहस्पति भी है तो ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजर ही होते हैं। 3 और 7 जिसका है तो उसे अगर मैं कहूँ उसे किस लाइन में जाना चाहिए तो इसी लाइन में चले आओ, ऑकल्ट में आ जाओ। ऑकल्ट में आ जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। ऑकल्ट में और कोई बेस्ट कॉम्बिनेशन जो आप बताना चाहें? अगर इसके साथ में 1 नंबर है, 5 नंबर भी है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। 5, 7, हाँ 7 के भी कोई दुश्मन नहीं होते, 7 नंबर के भी कोई दुश्मन नहीं होते। साधु का कौन दुश्मन हो सकता है? कोई नहीं। सही बात है। ऐसे लोग जो चीजें कभी कभी आप देखोगे अचानक से बोलते हैं, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत पावरफुल मानी जाती है। करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन और क्या हो सकते हैं अगर एस्ट्रोलॉजी में नहीं आना चाहते तो? एस्ट्रोलॉजी में नहीं आना चाहते तो अगर 2 नंबर इनके चार्ट में हो तो ये डॉक्टर बेस्ट सर्जन बन सकते हैं। बेस्ट। 7 नंबर कब खराब हो जाता है, कब वो केतु अपने बैड इफेक्ट दिखाने लगता है? 7 नंबर अगर चार्ट में कई बार आ रहा हो आपके, ठीक, तो ऐसे लोग आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि अचानक से लग्जरी उनके पास खूब अच्छी होती है, अचानक से हर एक चीज को छोड़ा और आध्यात्मिक एक दुनिया में चले गए। एक बहुत फेमस एग्जांपल है द मॉन्क हु सेल हिज फरारी, रॉबिन शर्मा। वो भी ऐसे ही थे, मतलब करोड़ों की चीजें बेच के फिर वो अपने निकल गए। मेरे 2-3 क्लाइंट भी ऐसे हैं कि जो उनका नंबर यही है, वो कहते हैं सब कुछ भरा पड़ा है उनके पास, आप लेकिन वो कहते हैं सब मन कर रहा है सब कुछ छोड़ के हम चले जाए वृंदावन रहे। तो उन्हें बोलती हूँ कि बच्चे छोटे छोटे हैं लेकिन उन्हें आध्यात्म की तरफ इतना उनका झुकाव हो गया, इतना ज्यादा कि वो सब कुछ छोड़ के जाने के लिए तैयार है। तो ऐसे लोगों का कब किस चीज से कहते हैं ना मन खत्म हो जाए पता ही नहीं चला। हाँ, दुनिया की तरफ से पता नहीं। ठीक है। इंट्यूशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, इनकी बातों को गौर से सुनना चाहिए। कभी कभी ये आपके भविष्य की बात भी बोल देते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर नहीं भी है तो भी। ठीक है। अगर 7 नंबर वालों को आप एक रेमेडी बताना चाहें कि जिससे इनकी लव लाइफ अच्छी हो जाए तो वो क्या होगी? इन्हें पान के पत्ते पर शहद लगा के माँ भगवती को अर्पित करना चाहिए नवरात्रों में। और ये सबके लिए मैं बोल दे रही हूँ, ये चीज मैं सबके लिए बोल दे रही हूँ। जो उपाय है ना वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ, ये जरूरी नहीं है कि आपका नंबर 7 हो तभी आप करिए। ठीक है। जब भी आपको लगे आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत हो रही है, चाहे आप किसी भी नंबर के हो, ठीक है, तो आप भगवती को पान का पत्ता लीजिए और उस पर शहद लगा के माँ भगवती को अर्पित कर दीजिए। अगर फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही है नंबर 7 वाले के जीवन में तो वो क्या रेमेडी कर सकता है? अगर फाइनेंस की उन्हें दिक्कत चल रही है तो सबसे अच्छा रहेगा इनके लिए कि चावल अक्षत जिसे हम कहते हैं वो खंडित ना हो, वो भगवती को समर्पित करें। और साथ में महादेव को अगर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं तो वहां पर जाके चावल अवश्य, चावल के लिए सबसे चावल की रेमेडीज जो होती है वो कलश में भी डालें और चढ़ाएं और भगवती से आराधना करें। अपने फाइनेंस से जो भी उन्हें दिक्कत है 101% सॉल्व होती है। ठीक है। तो अब हम आगे में बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 8 के बारे में, शनि को लेकर कि 8 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? 8 नंबर वाले लोग बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। इन्हें देखोगे आप बहुत ज्यादा नहीं सोचते, ये फटाफट डिसीजन सुना देते हैं। थोड़े से वकील और जज टाइप के होते हैं, टाइम नहीं लगाते किसी चीज के लिए। तो फटाफट बता देंगे कि आप गलत ही हो और आपसे बदला लेने में भी बहुत आगे रहेंगे। अच्छा। अगर कुछ गलत किया है तो बहुत जल्दी आपसे बदला लेना चाहेंगे। और मैंने तो सुना है बेस्ट लॉयर और जज होते हैं। हाँ, इनके लिए सबसे अच्छा है कि ये लॉयर बने या जज बने, इस लाइन में जाए, इनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। जजमेंट बहुत जल्दी सुना देते हैं। और एक आपको
बता देती हूँ, 4 और 8 वाले की शादी अगर हो जाए तो आप ऐसे लोगों को देखोगे कि पक्का आगे चल के तलाक होने वाला है। अच्छा, मतलब वर्स्ट कॉम्बिनेशन मानते हो आप शादी के लिए? जैसे 3 और 6 को भी मानती हूँ मैं। 3 और 6 की शादी नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक देवता के गुरु हैं और एक असुरों के गुरु हैं। तो अब सोच लीजिए क्या होगा। दोनों गुरु लड़ते रहेंगे। लड़ते ही रहेंगे, यही होता है। हाँ, मैं 3 और 6 वाला ही हूँ, हमारी लड़ाई चलती रहती है। अच्छा। वो तो हस्बैंड वाइफ में तो इतना कहा सुनी चलती रहनी चाहिए। नहीं, मतलब मेरा मूलांक 3 है, भाग्यांक 6। अच्छा। हाँ, मतलब वो 3, 6 और 8, 8 का कॉम्बिनेशन है, हमारी थोड़ी थोड़ी लड़ाई होती है। तो ठीक है, तो 8 नंबर वालों को नवरात्रों में अगर कोई एक रेमेडी करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं? भगवती को सफेद तिल जरूर चढ़ाना चाहिए। ठीक है। काले तिल महादेव को जरूर चढ़ाएं आप। ठीक। देखिए, मैं देवी के साथ साथ हम 5 देवों की पूजा करते हैं, मैं उन सबके लिए कह रही हूँ। और कलश में भी आपको काला तिल अवश्य डालना चाहिए, बहुत जरूरी है कि आपको। और शनिदेव की को आप शांत रखना चाहते हैं कि हाँ वो आपके लाइफ में सब कुछ आराम से चलने दें, तो आप महादेव की और हनुमान जी की पूजा करिए। ठीक है। हाँ, क्योंकि महादेव उनके गुरु हैं। ओके। तो आप महादेव की पूजा करेंगे तो शनिदेव शांत रहेंगे। सरसों के तेल का दिया आप माता रानी के समक्ष जला दीजिए शाम के समय, डेली पूरे 9 दिन, पूरे 9 दिन तक सरसों के तेल का दिया अगर आप जला देते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है। तो अगर फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही है 8 नंबर वालों की लाइफ में, तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि मैं उन्हें कहूंगी शनिवार के दिन वो हनुमान जी के मंदिर जाए और हनुमान जी को ही पकड़ लें। फाइनेंस से जुड़ा कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। हनुमान जी के मंदिर जाए और वहां दिया जलाए सरसों के ही तेल का, बहुत अच्छा रहेगा। या जिसका शनि बहुत परेशान कर रहा होता है, हर एक जगह उसे प्रॉब्लम आ रही होती है, इशू आ रहा होता है, तो देन ये बोल देते हैं कि आप छाया दान कर दीजिए। छाया दान ऐसा होता है कि आप कांसे के कटोरे में सरसों का तेल भर के अपना फेस देख के किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। ठीक है। और सुबह सुबह पीपल के पेड़ के नीचे आप सूर्योदय होने से पहले सरसों के तेल का दिया जला दीजिए शनिवार के दिन। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। अगर रिलेशनशिप में इशू चल रहा है 8 नंबर वालों की लाइफ में, हाँ, तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? उनके लिए सबसे अच्छा है कि अपने पार्टनर को सबसे पहले ना तो उन्हें सुनना चाहिए, सुनते नहीं है किसी की। और इन्हें अपने जीवन में अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से, देखिए 4 नंबर वाले के साथ अगर शादी हो जाती है तो उनके साथ बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसके लिए इसलिए आपको बताऊंगी कि इन्हें महादेव और माँ पार्वती के साथ में पूजा करनी चाहिए, साथ में विधि विधान के साथ पूजन करें। ठीक है। नवरात्र में ही, जैसे अष्टमी का दिन है, उस दिन श्रृंगार की सामग्री माँ भगवती को चढ़ाइए। ठीक है। श्रृंगार की सामग्री अष्टमी वाले दिन आप माँ भगवती के समक्ष उन्हें चढ़ाइए, माता रानी को पूरा प्रॉपर जितना आपके भाई यथाशक्ति है आप चढ़ा दीजिए और प्रार्थना करिए। और ये जो 2026 है वो 8 नंबर वालों का कैसा जाने वाला है? मैंने सुना है कि थोड़ा सा, हाँ, सूर्य का साल है और पिता पुत्र एक दूसरे के दुश्मन है, ये तो सभी को पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ही लॉस होने वाला है, लॉस नहीं होने वाला है, थोड़ा सा संभल के चलना होता है बस। मैं यही कहती हूँ कि ये मत सोचे कि अब तो 1 नंबर चल रहा है, मेरा 8 नंबर है तो मुझे बहुत दिक्कत आने वाली है, ऐसा नहीं है। मैं एक लाइन बोलती हूँ, हमारे गांव में कहते हैं आंधी आए बैठ गवाए, एक कहावत है हमारे यहाँ। जब बहुत आंधी आ रही हो तो क्या करते हैं, रुक जाते हैं, समय को वेस्ट ही करते, एक जगह रुक जाते हैं ना कि बहुत तेज आंधी चल रही हो। सही बात है। तो उस समय कोई नई चीज मत करिए। क्या बात बोल दी आपने, वाह। मतलब रुक जाओ, थम जाओ, वेट कर लो। हाँ। तो आप सारे 8 नंबर वालों को ये सजेशन दे रहे हो कि इस साल कुछ नया ट्राई मत करो। हाँ, जहाँ फंसे हो, दुखी हो, चुपचाप ही साल काट दो। हाँ, आराम से करो, बहुत किसी चीज में जल्दबाजी मत करिए, कोई नई चीज मत शुरू करिए। अगली साल चंद्रमा का आ रहा है, कर लेना। हाँ, उसमें भी देखिए उससे भी कम ही जमेगा। हाँ। चंद्रमा से भी, लेकिन सूर्य से काफी राहत रहेगी आपको चंद्रमा से। अच्छा, 8 नंबर वालों को बड़ी लग्जरी या बड़ी अपॉर्चुनिटीज किस साल में आएंगी? इनके लिए बुध का समय भी अच्छा रहेगा, बुध वाला साल अच्छा रहेगा, बृहस्पति का भी साल बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। ठीक है। हाँ, इनके लिए ये सब साल अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों 8 नंबर वालों की लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल बहुत रहता है। अच्छा, हमेशा ही रहता है। हाँ, स्ट्रगल रहता है, लेकिन
एक लाइन मैं आखिरी में बोल देती हूँ, यदि आपका पुरुषार्थ बहुत अच्छा है तो ग्रह कैसा भी चल रहा हो आपके लिए लग्जरी लग्जरी है। मतलब कर्मों से ऊपर आप कुछ नहीं मानते हो? कर्म से मैं ऊपर नहीं मानती, लेकिन धर्म अनुसार कर्म को मानती हूँ। अच्छा। कर्म तो कोई भी करो, गलत काम भी एक कर्म ही कर रहे हैं, सही बात। लेकिन धर्म अनुसार जो कर्म है वही कर्म है। धर्म के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हनुमान जी की, 9 नंबर की। 9 नंबर की। ये 9 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? 9 नंबर वाले लोग एकदम हनुमान जी की तरह समझ लीजिए इन्हें। ताकतवर होते हैं, इनके अंदर क्रोध बहुत होता है। ठीक। बहुत क्रोध होता है। हनुमान जी के भी अंदर क्रोध बहुत है। इन्हें इनकी शक्ति याद दिला दो, जब इनकी शक्ति याद आ जाएगी तो इन्हें फिर कोई नहीं रोक सकता। इनकी शक्ति बहुत होती है इनके अंदर, और ये थोड़े से भावुक भी होते हैं। कुछ जगह भावुक हो जाएंगे, जल्दी रोएंगे नहीं, लेकिन जब रोते हैं ना, दुखी होते हैं तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ठीक है। अपनी खुशी किसी से नहीं छुपाएंगे। ठीक है। जो जैसा है सामने प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। कि हाँ, ये उनके अंदर चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो आपसे सब बता देंगे। ये सेनापति का नंबर है। एक राजा है, 9 नंबर सेनापति है। तो जिस राज्य का राजा और सेनापति सही होता, आप बताइए क्या होता है? उस राज्य में तो हर चीज सही है, कोई हमला नहीं कर सकता। तो सेनापति का नंबर है। जहाँ सेनापति, अगर राजा का साल चल रहा है तो सेनापति तरक्की कर सकता है इस समय। ऐसे लोगों को हनुमान जी की पूजा खूब करनी चाहिए। किस नंबर वाले से ही शादी कर सकते हैं जिससे इनकी बहुत अच्छी चलेगी? ऐसे लोगों की शादी 1 नंबर वालों से, 5 नंबर वालों से आप करवा सकते हैं। 3 से भी कहूंगी हो सकता है। 9 नंबर की। हाँ। और किससे नहीं करनी चाहिए इनको? ना प्यार करें ना शादी करें? 6 नंबर सबसे पहले। 6 तो खुद ही प्यार का नंबर है, वो इनसे प्यार नहीं कर रहा। नहीं कर, वो तो करेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है 9 से, लेकिन 9 को दिक्कत है ना 6 से। अच्छा। उसको दिक्कत है। ठीक है। क्योंकि वो ब्रह्मचर्य है पूरा, और ये विलासता है 6 नंबर। ठीक है। तो आप हनुमान जी को ही देख लीजिए कैसे हैं। तो ऐसे लोगों को 5 नंबर, 1 नंबर या 3 नंबर से शादी कर सकते हैं। ठीक है। 7 नंबर भी ठीक है इनके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, 7 नंबर से भी शादी कर सकते हैं। नवरात्रों में इनको कैसे पूजा करनी है, क्या रेमेडी कर सकते हैं? नवरात्रों में इन्हें भगवती के लिए सबसे अच्छा है कि ये माँ को रोली, लाल कलर की रोली होती है, उसका तिलक अवश्य लगाए। स्वास्तिक बनाए, चाहे कलश हो, चाहे आपका घर हो, मेन गेट हो, हर जगह इन्हें स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए लाल रंग से। और दूसरा, इन्हें भगवती को गुड़ अर्पित जरूर करना चाहिए। ठीक है। हाँ, गुड़ का भोग लगाएंगे तो नवरात्र में इनके लिए बहुत अच्छा है माता रानी को। तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं 9 नंबर के बारे में, इनकी लव लाइफ आपने बता दिया कि प्रॉपर खराब ही रहती है। प्रोफेशन ये क्या चूज कर सकते हैं? इनके लिए सबसे अच्छा है कि पुलिस फोर्स, मिलिट्री, आर्मी ये ज्वाइन कर ले, सबसे अच्छा है इनके लिए। अगर कोई प्रोफेशनली परेशान है, अपने करियर में बहुत टेंशन में है और 9 नंबर वाला है, तो वो क्या रेमेडी कर सकता है? उसके लिए अगर उसे अपने प्रोफेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसे रिकमेंड करूंगी कि हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए। ठीक है। 5 मंगलवार अगर वो कंटिन्यू कर लेता है और उन्हें पान का बीड़ा बनवा के प्रॉपर अच्छे से उसका भोग लगाए, और माँ भगवती के भी समक्ष 9 दिन अगर नवरात्र में ये चीज वो करते हैं तो 101% उनकी लाइफ की परेशानी खत्म हो जाएगी। और अगर लव लाइफ की प्रॉब्लम वैसे तो रहेगी बेचारों को, हाँ। लेकिन अगर उसके लिए कोई रेमेडी हो जो आप बताना चाहें? उसके लिए सबसे अच्छा है कि अपने जीवन साथी के साथ माता रानी के 9वें दिन, नवरात्र के अष्टमी भी होता है, 9वीं भी होता है, कन्या की पूजन जरूर करें। 9 कन्याओं का पूजन करें बहुत विधि विधान से। ठीक है। सबसे अच्छा है कि उनकी लव लाइफ सबसे अच्छी होगी। नवरात्रि में लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो करना चाहिए आपके हिसाब से? सबको करना चाहिए। और खुद ही करना चाहिए, पंडित जी से कराना चाहिए? आप खुद भी करना चाहे खुद भी कर सकते हैं, पंडित से भी करवा सकते हैं, लेकिन आप अगर स्वयं करें तो ज्यादा अच्छा है। बहुत बड़ा होता है ना मैम? वो बहुत बड़ा तो होता है, लेकिन उसके नियम है। क्या नियम है? दुर्गा सप्तशती का नियम बहुत कठिन है,
बहुत लोगों को नहीं जानकारी है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किया कैसे जाता है। मुझे भी नहीं, आप मुझे बताएं प्लीज। दुर्गा सप्तशती सिर्फ 700 मंत्र है उसमें। ठीक है। और मार्कंडे पुराण से सिर्फ 700 मंत्र लिया गया है दुर्गा सप्तशती का। तो मार्कंडे पुराण तो और बड़ा हो गया। हाँ, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें से सिर्फ 700 मंत्र लिए गए हैं। ठीक है। और दुर्गा सप्तशती जो है शापित है, यानी लॉक है। अच्छा। इतनी पावरफुल है, आप इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि दुर्गा सप्तशती जो है वो क्या है। उसके एक एक मंत्र इतने पावरफुल है, कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। ठीक है। इसलिए उसे शापित किया गया है। उसके नियम जो है, आपने जैसा पूछा नियम के लिए, दुर्गा सप्तशती का नियम है कि उसे हाथ में लेके नहीं पढ़ा जाता कभी भी। अच्छा। हाथ में लेके कभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। मैं आपको बता रही हूँ कि उसके नियम अगर आपने फॉलो नहीं किए तो आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। कैसे, कहाँ रखना है? लकड़ी की एक आती है चौकी, आप उस पे लाल कपड़ा बिछा कर रखिए। ठीक है। और पुस्तक की पहले पूजा की जाती है। उसे पहले पूजा करिए और तिलक लगा के पुष्प चढ़ा के अच्छत चढ़ाइए। अच्छत जरूर चढ़ाना है। तब आप अगर शुरुआत करते हैं, उसमें पहले देवी के 108 नाम है, उसके पाठ करिए। पहले वो पढ़ा जाता है। उसके बाद आप उसमें आप आगे बढ़ेंगे तो पहले किन्होंने उसे शापित किया मैं वो बता देती हूँ। भगवान ब्रह्मा ने, ब्रह्मा जी ने, वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र जी ने। ठीक है। इन तीनों जन ने उन्हें शापित किया, यानी लॉक किया है। और क्यों करा? उसका कोई भी गलत कर सकता है ना, कुछ भी गलत उपयोग उसका गलत नहीं होना चाहिए। उसमें जो मंत्र है, कवच, अगर कवच का पाठ आप 9 दिन तक बहुत अच्छे से और नियम से कर लेते हैं तो आपकी सुरक्षा हो जाएगी, पूरी पूरी सुरक्षा हो जाएगी। कवच, कवच का अर्थ ही है आपको पूरा प्रोटेक्ट रहोगे आप। दुर्गा सप्तशती का मंत्र कभी भी लाउड स्पीकर पे नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। उसे धीरे धीरे मन में भी नहीं बोलना चाहिए कि मुंह बंद है और आप मन में पढ़ रहे हैं, ऐसे भी नहीं बोल सकते। देवी के समक्ष ही कहा गया कि सप्तशती का पाठ देवी के समक्ष करिए, आप बोले वो सुनेंगी, क्योंकि उसमें देवी का महात्म्य है। देवी द्वारा किया गया असुर का वध, असत्य पर सत्य की विजय है। और उसमें माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी, माँ महाकाली, तीनों देवियों का रहस्य है, बहुत डीप है। और उसमें जो सिद्ध कुंजिका है वो अपने आप में सही में उस किसी भी चीज को लेकर अगर आप सिद्ध करना चाहे उसमें वो मंत्र पढ़ दे तो सिद्ध हो जाएगा कार्य आपका, इतना पावरफुल है। आप मुझे बता रहे हो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे लग रहा है मुझे खुद होता है ऐसे, जब मैं बताती हूँ तो मुझे खुद ये चीज फील होती है। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए आपने कभी किसी ऑस्पिशियस एनर्जी को फील किया? हाँ, आप कर ही नहीं पाओगे अगर शक्ति ही नहीं रहेगी ना, आप वो पाठ ही नहीं पूरा कर सकते। आपको बीच में प्यास लग जाएगी, उठना पड़ जाएगा, आप देखेंगे आपको वॉशरूम जाना पड़ सकता है। बहुत कम लोग होते हैं जो बैठे और पूरा पाठ करके उठे। पूरा पाठ करना, यदि संस्कृत में आप नहीं पढ़ पा रहे कोई नहीं, आप हिंदी में पढ़ लीजिए, उतना ही फल मिलने वाला है। महिलाओं की तरफ से ये क्वेश्चन है कि जब पीरियड्स का टाइम होता है तो उनको उस टाइम पे नवरात्रों की पूजा करनी चाहिए? नहीं, नहीं करनी चाहिए। उसका कारण मैं बता दे रही हूँ कि नवरात्र के समय पर ना जो महिलाओं के अंदर चल रहा होता है, जो पीरियड उनका चल रहा है, उसकी प्रवाह देखिए शुद्धिकरण चल रही होती है और उसकी ऊर्जा जो है ना वो नीचे की तरफ होती है। ठीक है। और पूजा पाठ व्रत तप हम जो करते हैं उसकी एनर्जी ऊपर की तरफ होती है। तो अगर इसका टकराव होगा ना तो उसी के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे, पहली चीज। दूसरी कि मूर्ति हो, यंत्र हो, उस समय आप जिसको भी पूजा करते हो ना, आप जब पूजा करने लगते हो आप देखो उनके अंदर एक अलग ऊर्जा होती है, अलग ऊर्जा आप देखोगे। तो उस ऊर्जा, उस एनर्जी से आपका टकराव जब होता है ना तो आप ही को दिक्कत होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वो तो शक्ति है, अपने आप में महाशक्ति है वो। सही बात है। तो इसीलिए कहा जाता है। और दूसरी चीज की उस पेन से गुजरती हैं महिलाएं, तो हमारा शास्त्र ये कहता है कि जब कोई अस्वस्थ हो तो उसे व्रत भी नहीं रहने दिया जाता। सही बात है।
उसे कहते हैं आराम करिए, आप जहां हैं वहीं से प्रणाम कर लीजिए और वहीं से आप जाप करिए, नाम लीजिए वहीं से भगवान का, आपको उतना ही पुण्य मिलने वाला है। तो हमारा शास्त्र ये नहीं बोलता कि आप कुछ भी करो, नहीं करना ही आपको, नहीं। अगर आपको कुछ भी सेहत से थोड़ा सा भी जुड़ा हुआ कुछ भी प्रॉब्लम है, आप आराम करते हुए भी नाम जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। आजकल नाम जप तो आपको पता ही है कि प्रेमानंद जी महाराज की वजह से हर तीसरा आदमी करने लगा है। अगर नवरात्रों में किसी को कोई नाम जप करना हो तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं तो सबसे ज्यादा कहूंगी कि आप जिस देवी को मानते हैं आप उन्हीं का नाम लीजिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोलिए। राधा राधा बोलते हैं प्रेमानंद महाराज जी, आप राधा राधा बोल सकते हैं। आप दुम दुर्गाए नमः, दुम दुर्गाए नमः, हाँ, और दुम दुर्गाए नमः, ये सबसे छोटा मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है। नवाड़ मंत्र लोग आजकल बता देते हैं, टीवियों पे मंत्र वगैरह कुछ भी बता देते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। आजकल तो लोग रीलों में भी बहुत सारी रेमेडीज बता देते हैं, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। रीलों में रेमेडी देख के करनी चाहिए? नहीं। सबसे ज्यादा ओवररेटेड रेमेडी आज तक आपने खुद क्या सुनी है रील में? कंट्रोवर्सी हो जाएगी। नहीं, आप सिर्फ रेमेडी बता दीजिए, हम नाम नहीं लेंगे। मैंने एक शराब वाला जो आपने जिक्र किया है वो मुझे बहुत अजीब लगा। एक दही वाली रेमेडी भी मैंने सुनी थी, वो भी मुझे बहुत अजीब लगी थी। हाँ, और एक की मतलब ऐसे कई सारे, मैं इतना बहुत ज्यादा गौर करके नहीं सुनती, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो मैं हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो सही बात है। आपको नहीं लगता ये सब वर्क करता है? मुझे लगने की क्या, वो कहीं हमारे शास्त्र में लिखा ही नहीं है। मैं जो पढ़ती हूँ हमारे ग्रंथ में जो है, मैं वही मानती हूँ। मैंने जो पढ़ा मैं वही बताऊंगी और मैं वही मानूंगी, मैं वही फॉलो भी करूंगी। क्या बात है। जो मैं करती हूँ वही मैंने सामने वाले को बताया। और एक क्वेश्चन आपने ये पूछा कि रील्स में से देख के उपाय करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, क्योंकि सामने वाला शुक्र का उपाय आपको बता दे रहा है। अगर आपका शुक्र स्ट्रांग है तो आप क्यों कर रहे हो? सही बात है। आपका गुरु बलवान है तो आप क्यों कर रहे हो वो रेमेडी? पहले अपना चार्ट तो देखिए, पहले अपनी कुंडली तो खोलिए कि आपको जरूरत है कि नहीं है। लोग लेकिन कर लेते हैं रील में देख के। हाँ। लेकिन आज भी हमने भी पॉडकास्ट में आपको दोस्तों नवरात्रों को लेके काफी सारे उपाय बताए हैं, रेमेडीज बताई हैं। आई होप आपको वो रेमेडीज पसंद आए और आप उनको करें और अपनी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, उसका निजात पा सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करते करते पता ही नहीं चला कि कहाँ समय निकल गया। हजारों सवाल हैं, हजारों प्रॉब्लम है, जिनका हम जवाब जानने के लिए आपको दोबारा इनवाइट करेंगे। बाकी हमारे व्यूअर्स बताएंगे कि ये पॉडकास्ट आपको कैसे लगा। सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। माता आपके घर में अच्छी एनर्जी लेकर आए, पैसा लेकर आए, शांति लेकर आए, सुख लेकर आए। और नए साल की जो शुरुआत है, जैसे हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो अब शुरुआत हुई है नए साल की। तो आपके घर अच्छी शुरुआत हो, पैसा आए, जिसके लिए लोग हर समय भाग रहे हैं, हेल्थ अच्छी रहे आपकी, और आपके दिमाग मेंटल पीस आपका बना रहे। थैंक यू सो मच पूजा मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत धन्यवाद ध्रुव जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके जी। और सही में मुझे भी समय का नहीं पता चला, क्योंकि माता रानी और नवरात्रि की चर्चा कुछ ऐसी होती है जिसमें हम सब कुछ भूल जाते हैं। नहीं, हम कोशिश करेंगे मैम, आगे राशियों को लेकर बात करेंगे जरूर। आज नंबर्स के बारे में बात थी, क्योंकि नंबर्स लोगों को निकालना बहुत आसान है कि आप मूलांक भाग्यांक से अपने बारे में जान सकते हैं। बाकी राशियां भी बहुत इजी है, राशियों को लेकर हम फिर कभी एक पॉडकास्ट प्लान करेंगे। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल रह गया हो, या आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली एनालाइज कराना चाहते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, आप रेमेडीज चाहते हैं, तो मैम का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल, आप वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, आपको वहां जवाब जरूर मिलेगा। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।